बीइंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, आप कभी इन्हें पोस्टर्स में नहीं देखेंगे। ना ही ये किसी मिलिट्री मूवी के कलाकार हैं और ना ही इनके कार्यों का कोई समाचार है। चर्चाओं में तो बस पायलट और क्रू रहते हैं। ये लोग तो बस उन बेनाम पसीनों की बूंदों के हकदार हैं। कुछ अनदेखे से है, ग्रीस से खेलना इनका काम है। सवेरे में ऑयल और हाइड्रोलिक फ्लूइड से बीतती इनकी शाम है। एविएशन में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से इनका नाम दर्ज है। विमान को उड़ान भरने के काबिल बनाना इनका फर्ज है। इनकी पहचान बहुत ही ज्यादा सीमित है, यहाँ तक कि इनके सर्टिफाई किए विमान के पायलट भी इन्हें देखने से वंचित हैं। जब पायलट और क्रू फ्लाइट के बाद सुकून की नींद सोते हैं, तब ये अपने दोनों हाथों का उपयोग कर पाने के लिए फ्लैशलाइट्स को अपने दांतों में बोते हैं। पता ही नहीं चलता कब नकल और वायर के साथ उलझते सुलझते इनकी रात बीत जाती है और जैसे ही सवेरा हुआ एक नए उड़ान की मेंटेनेंस रिकॉर्ड तैयार हो जाती है। पर चेहरे पर मुस्कान तो तब आती है जब उन 200 से 300 यात्रियों की उड़ान भरने की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। APU online, navigation and smack lights on, GPS and computers booking up, flight control checks smooth and good, engines roar to life. There's the scent. The pilot nods his head and gets taxied out, exhausted and ready to hit the hay. But you stay to watch them get airborne. Yeah, this is aircraft maintenance engineer, and we all are proud to be a part of this field, and let us spread our wings of knowledge to all those who are interested to join this field. दोस्तों, ये जो जॉब प्रोफाइल है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और ये कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं, एक लाइसेंस कोर्स है। और आपको ये लाइसेंस मिलता है DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की अथॉरिटी है जो सिविल एविएशन हैंडल करती है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अथॉरिटीज होती है। एंड नेक्स्ट, व्हाई एविएशन नीड्स हीरोज, मतलब एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की फील्ड को क्या जरूरत होती है। तो दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे भी रहता है और एक एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे भी उड़ान भरता है, और दोनों के वेदर कंडीशंस में काफी बदलाव है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब बदलता है और इन दोनों अवस्थाओं में एक एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी मतलब फिट टू फ्लाई होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उड़ान भरती है तो उसमें पायलट के साथ और यात्री भी होते हैं और एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है कि उनके सपनों की उड़ान को साकार करे। तो इसीलिए उन्हें हर इंटरवल पे एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करना होता है, चेक करना होता है कि एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में कोई क्रैक या कोई डिफेक्ट आया है। कंप्लीट मेंटेनेंस और रिपेयर करना होता है और सब होने के बाद एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई किया जाता है कि एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई है। उनके सर्टिफिकेशन के बाद ही एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है और यह जिम्मेदारी मतलब यह लाइसेंस उन्हें DGCA से मिलता है और यह लाइसेंस क्वालिफाइड पर्सनल्स को ही दिया जाता है, जिसे मिलने के लिए उन्हें DGCA द्वारा कंडक्ट किए गए मॉड्यूल्स मतलब एग्जाम्स क्लियर करने की जरूरत होती है और लाइव एयरक्राफ्ट पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने के बाद ही आपको ये लाइसेंस मिलता है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी 12th की एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्लियर की होती है और जिन्होंने 10th के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल में डिप्लोमा कंप्लीट किया होता है, वो लोग ये कोर्स एक DGCA अप्रूव्ड कॉलेज से कर सकते हैं। जिस तरह विमान का कुछ भाग इलेक्ट्रिकल होता है और कुछ हार्डवेयर, इसी प्रकार इस कोर्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक मैकेनिकल मतलब B1.1 एंड दूसरी एवियोनिक्स मतलब B2। मैकेनिकल कंप्लीटली रिलेट करता है इंजन, हार्डवेयर और एयरफ्रेम स्ट्रक्चर के साथ, जबकि एवियोनिक्स कंप्लीटली रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल, रडार, नेविगेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के साथ। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से
ये कोर्स कर सकते हैं। इस फील्ड में खुद के तजुर्बे को नजरअंदाज करके मैनुअल्स पे भरोसा करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। और आखिर में ये कुछ शब्द एविएशन लवर्स के लिए। आसमां का सवार है ये, धैर्य का आविष्कार है ये, एक सुंदर सा कलाकार है ये, एक इंसान के बाद सबसे बड़ा चमत्कार है ये, जानकारी का भवंडर है, ऑटो पायलट जैसे नई तकनीकों का समंदर है, जिसे पढ़ के कभी बोर न हो वो खुली किताब है ये, सदियों से इंजीनियर्स के संघर्ष का हिसाब है ये, बादल और ये गहरे दोस्त है, पर जो भी है काफी जबरदस्त है। शुक्रिया।